राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाऊं। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं भक्तों? आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम आपको कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय की कथा सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कथा सुनाने जा रहे हैं और बहुत ही प्रेम से भक्ति पूर्वक इन कथाओं का श्रवण कीजिएगा। कार्तिक मास में पूरे ही महीने आप जो भी पुण्य कर्म करते हैं उनकी महिमा ही अद्भुत है। कार्तिक मास में स्नान करना, दान करना और कहानियाँ सुनना, कथाएं करना, साथ ही कार्तिक मास के महात्म्य को सुनना, तुलसी माता की पूजा करना, भजन करना, पाठ करना, हर कार्य की बहुत ही सुंदर महिमा बताई गई है शास्त्रों में। कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से पुकारा जाता है। कार्तिक का महीना अत्यंत पुण्यकारी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर कथा, साथ ही कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय। सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हुए उनका जयकारा लगाते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। आज हम आपको श्री रामचरित मानस का एक प्रसंग सुनाते हैं। मनुष्यों में सबसे प्रथम यह ग्रंथ सुनने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ, चलिए जानते हैं। तो मनुष्यों में सबसे पहले यह ग्रंथ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मिथिला के परम संत श्री रूपारूढ़ स्वामी जी महाराज को। वे निरंतर विधेय जनक के भाव में ही मग्न रहते थे और श्री राम जी को अपना जामाता समझकर प्रेम करते थे। गोस्वामी जी ने उन्हीं को सबसे अच्छा अधिकारी समझा और श्री रामचरित मानस सुनाई। उसके बाद बहुतों ने रामायण जी की कथा सुनी। उन्हीं दिनों भगवान की आज्ञा हुई कि तुम काशी जाओ और श्री तुलसीदास जी ने वहाँ से प्रस्थान किया तथा वे काशी आकर रहने लगे। गोस्वामी जी ने काशी आकर भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाई। काशी में ब्राह्मणों और विद्वानों ने इस ग्रंथ का बहुत विरोध किया। वे कहने लगे कि कैसे इस बात का पता लगेगा कि श्री रामचरितमानस जी में लिखी बातें शास्त्रीय हैं या नहीं, इसका प्रमाण कुछ है ही नहीं। निश्चय हुआ कि ग्रंथ को विश्वनाथ जी के मंदिर में रात भर रखा जाए और भगवान शंकर को स्वयं प्रातः निश्चय करना दिया जाए। समस्त सहस्त्र और वेदों के नीचे मानस जी को रखा गया। सवेरे जब पट खोला गया तो रामचरित मानस जी सबसे ऊपर थीं और उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान श्री शंकर की स्याही थी। इसका अर्थ है कि इसमें जो लिखा है वह सब सत्य है, शिव है और जीवन को सुंदर बनाने वाला है। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी अपने कानों से श्रवण की। मानस के प्रचार से काशी के संस्कृत पंडितों के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा हमारा तो सब मान महात्म्य ही खो जाएगा। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उनकी पुस्तक को ही नष्ट कर देने का षड्यंत्र रचने लगे। तो कुछ ऐसी बातें हमेशा से हर काल में होती आई हैं कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ मुश्किलें बहुत अधिक होती हैं, वहाँ परेशानियाँ बहुत अधिक होती हैं, किंतु भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि वे सभी परेशानियों को, सभी कष्टों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं और वह कष्टों के लिए ऐसे
व्यक्ति को चुनते हैं जो उनका सबसे प्रिय होता है और जो उस कष्ट को सह पाए। तो भगवान ने श्री रामचरितमानस जी के लिए श्री तुलसीदास जी को चुना। तो भक्त और भगवान का रिश्ता अटूट है। कार्तिक के महीने में घरों में श्री रामचरितमानस जी का पाठ भी किया जाता है। बहुत ही शुभ रहता है और करना भी चाहिए। यदि आप बड़े इस लेवल पर नहीं करवा सकते हैं तो स्वयं कीजिए, पर बहुत अच्छा रहता है, कीजिए ज़रूर, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना सदैव ही बहुत उत्तम, बहुत शुभ, बहुत अच्छा रहता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और चौथे दिन के पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के ही दिन शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बात नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल और तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वे 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते।
विधिपूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। कार्तिक के महीने की महिमा अपरंपार है। कार्तिक के महीने का पूरा जो भी समय होता है, पूरे दिन का जो दिनचर्या होती है, वह नियमों के साथ पालन करना चाहिए। भगवान की कृपा प्राप्त होती है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक प्रदान किया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटते पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ रहा था। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने कर्म पर उसको बड़ा ही पछतावा हुआ। ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो व्यक्ति मंगलवार को व्रत रखता है अथवा मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और इसके नियमों का पालन करता है, नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है और हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करके सर्व सुख प्रदान करते हैं। जो भक्त होते हैं वो हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। तो भक्तों, अब हम सुनेंगे तुलसी चालीसा। तुलसी चालीसा का पाठ करना कार्तिक मास में अत्यधिक पुण्यदायी होता है। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब ना करो विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उसकीन्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जन छाड़ो छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग बर मांगन हारी,
हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी ही शप्यो ते ही ठामा, करहु बास तुहु नीचन धामा। दियो बचन हर तब तत्काला, सुनो सुमुख जन हो बिहाला। समय पाई ब्योरो पाती तोरा, पूझऊँ आस बचन सत्य मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसिन तत्काला, नर लोकई तुम जन्महु बाला। यो गोप भय दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरई न तब हर हरई पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिंग हरि पहुँच्यो जाही। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तोहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तीषण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होबे तनु पाषाण तुम्हारा। सुन हरि तुरतई वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चयो जब पार्वती को। जड़ मत तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग रूप हम शाली ग्रामा, नंदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाए, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, राग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपऊ प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित नर नारी, होई सुख भाषई त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तरु गृह धार, दीपदान करि पुत्र फल पावै बंध्यो नार। सकल दुख दरिद्र हरि हारे है परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ई ग्रह बसई पुण्यात्र। लाही अभिमत फल जगत मैं लाही पूर्ण सब काम, जय दल अर्पय तुलसी तय सहस बसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम, मानस 40 रच्यो जग में तुलसीदास। जय तुलसी माता की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले तुलसी माता की जय। तो आज की कथा में बस इतना ही। माता तुलसी की, भगवान नारायण की कृपा अपने भक्तों पर सदा बनी रहे। आप सब सदा प्रसन्न रहे, अपना और अपनों का खूब ध्यान रखें। जय माता की। राधे राधे कमेंट में लिखते रहिए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय माता की। राधे राधे।